एक कहानी है, एक ऐसे शहर की जो कभी सोने से चमकता था, लेकिन आज आज वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया है। नाम है उसका द्वारका। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे हम पढ़ना भूल गए। चलिए आज हम सब मिलकर मिथक और विज्ञान के इस टकराव की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1983। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद अरब सागर में उतरते हैं और पानी की गहराइयों में उन्हें अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी सांसें रोक देता है। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, नहीं, ये तो एक प्राचीन रहस्य के दरवाजे पर दी गई पहली दस्तक थी। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या वाकई 5000 साल पुरानी एक कथा सच हो सकती है? क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस कथा को ही समझते हैं जिसके चारों ओर ये सब कुछ घूम रहा है, यानी भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका की कथा। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था, ये शांति और सुरक्षा का एक प्रतीक था। कहानी ये है कि जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे तो कृष्ण अपनी प्रजा को एक महफूज जगह ले जाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से ही जमीन मांग ली, और बस वहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और इसका पैमाना देखिए जरा। कथाओं के हिसाब से समुद्र ने कृष्ण को 12 योजन भूमि दी। अब ये 12 योजन कितना होता है? आज के हिसाब से करीब करीब 153 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये उस जमाने में इंजीनियरिंग का कोई कमाल था या फिर वाकई एक दिव्य चमत्कार? और उस जमीन पर जो शहर बसा, ओहो, वो तो कल्पना से भी परे था। भागवत पुराण की माने तो द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, और वो भी कैसे? सोने, हीरे और चंद्रकांत मणि यानी कि मूनस्टोन से जड़े हुए। देखिए, द्वारका सिर्फ अमीर नहीं था, वो शहर अपने समय से बहुत आगे था। सोचिए, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, वहाँ एक एडवांस्ड पोर्ट था, बढ़िया इरिगेशन सिस्टम था और हमेशा चहल पहल वाले बाजार थे। ये एक सेल्फ सफिशिएंट मेट्रोपोलिस था जिसे सच में धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार शहर अचानक गायब हो गया? इसकी कहानी शुरू होती है 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों से। एक तरफ थीं गांधारी, जिन्होंने महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शोक में कृष्ण और उनके पूरे यदुवंश को विनाश का श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ थे कृष्ण के ही पुत्र सांब, जिन्होंने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो एक ऐसी लोहे की गदा को जन्म देगा जो उनके ही कुल का, उनके ही वंश का अंत कर देगी। और ये दोनों श्राप एक एक करके बहुत भयानक तरीके से सच हुए। हुआ ये कि उस श्रापित गदा को पीसकर समंदर में फेंक तो दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक शिकारी के तीर की नोक बन गया। फिर समय के साथ यदुवंश में अहंकार और अनैतिकता बहुत बढ़ गई। एक दिन नशे की हालत में हुए एक झगड़े में उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला, और आखिर में कृष्ण भी उसी शिकारी के तीर से घायल हो गए। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी देह त्यागी, समंदर आगे बढ़ा और पूरी द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और शास्त्रों में ही जिंदा रही। फिर आई 20वीं सदी और एक व्यक्ति ने इसे सच साबित करने की ठान ली, और बस यहीं से शुरू होता है इसकी आधुनिक खोज का सफर। इसकी हल्की फुल्की बातें तो 1930 से ही शुरू हो गई थीं, जब मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सी चीजें देखने की बात कही। दशकों तक छोटी मोटी खुदाई होती रही, कुछ सुराग भी मिले, लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट आया वो था साल 1979, जब डॉक्टर S.R. राव की लीडरशिप में भारत का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन शुरू हुआ। डॉक्टर राव का नजरिया बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और उनका यही विश्वास उनकी दशकों लंबी खोज का आधार बना, भले ही लोग उन पर कितना ही शक क्यों न करते रहे हों। और जरा उनका डेडिकेशन तो देखिए, कोई बड़ी सरकारी फंडिंग नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। डॉक्टर राव ने ये काम सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था, और ये पैसे भी उन्होंने खुद चंदा इकट्ठा करके जुटाए थे। यहां तक कि अपनी सैलरी से वो अपनी टीम के लिए खाना खरीदते थे।
लेकिन सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार राव और उनकी टीम को ऐसे सबूत मिलने लगे जो किसी के भी शक को दूर कर सकते थे, और जो कुछ उन्होंने पानी के नीचे पाया वो सच में चौंकाने वाला था। और यहीं पर विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ एक दूसरे की कहानी कहते हुए नजर आए। आप देखिए, ग्रंथों में एक मजबूत किलेबंद शहर का जिक्र था और पुरातत्वविदों को ठीक वैसी ही 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बिजी पोर्ट की बात थी और टीम को समंदर की तह में प्राचीन पत्थर के एंकर्स मिले। ऐसा लग रहा था मानो हर एक खोज उन हजारों साल पुरानी कथाओं पर मोहर लगा रही हो। लेकिन फिर मिली वो खोज जिसने सबको हैरान कर दिया। पानी के नीचे से मिली एक चीज की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! ये तारीख तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी है। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता के इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो इन सभी सबूतों के बाद हम आखिर कहां पहुंचते हैं? सवाल वही है, क्या द्वारका वाकई किसी श्राप की वजह से डूबी थी या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था? और मजे की बात यह है कि शायद दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, पौराणिक कथा कृष्ण की मृत्यु और श्रापों की बात करती है, वहीं साइंस हमें सी लेवल राइज थ्योरी के बारे में बताता है। माना जाता है कि उस दौर में आइस एज खत्म हो रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे, जिसकी वजह से दुनिया भर में समंदर का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। और यहीं आकर विज्ञान और कथा एक हो जाते हैं। जियोलॉजिस्ट भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पूरा इलाका समंदर से ली गई जमीन पर ही बसाया गया था, जिसे बाद में समंदर ने वापस ले लिया। सोचिए, बिल्कुल वही कहानी जो हजारों साल पहले महाभारत में लिखी गई थी। द्वारका की ये कहानी हमें आस्था और विज्ञान के बीच की उस धुंधली लकीर पे लाके खड़ा कर देती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर 5000 साल पुराना ये शहर सच था, तो फिर इतिहास की गहराइयों में ऐसी और कितनी कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।